डिंपल को मिला शिवपाल का समर्थन। आज अखिलेश यादव शिवपाल यादव से करेंगे मुलाकात। तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों से समर्थन की भी अपील की है। तो यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर होगा उपचुनाव। तो आज अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे और इसी के साथ साथ शिवपाल यादव की बात करें तो शिवपाल यादव लगातार अब प्रचार के लिए अब आगे आए हैं। अपने बहू के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को फिलहाल चुनावी मैदान में उतारा है। डिंपल ने खुद कमान संभाल रखी है और एक तरफ स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर है। और शिवपाल यादव ने भी कहा है कि जो भी आदेश होगा, जो भी आदेश होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और अब वो प्रचार करेंगे डिंपल के पक्ष में। तो मैनपुरी सीट लगातार जिस तरीके से प्रतिष्ठा का सबब बनती जा रही है। तो उपचुनाव में डिंपल को मिला शिवपाल का समर्थन। तो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल को मिला चाचा शिवपाल का समर्थन और अखिलेश यादव चाचा शिवपाल से करेंगे मुलाकात। तो स्टार प्रचारकों की किस तरीके से सूची भी जारी हुई है, जिसमें शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर है। और इसी के पर अगर बात करें, शिवपाल यादव ने साफ तौर पर कहा है कि जो भी काम उन्हें मिलेगा वो बखूबी अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरीके से निभाएंगे। तो जिम्मेदारी निभाएंगे हम अपनी पूरी तरीके से, साफ तौर पर कहा है। तो मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल को मिला चाचा शिवपाल का समर्थन। लेकिन अब जो वोट के समीकरण किस तरीके से डाले जाएंगे, एक तरफ सहानुभूति फैक्टर है तो दूसरी तरफ जिस तरीके से वोटिंग का प्रतिशत और जातिगत समीकरण भी अब सामने आएंगे, चाहे वो यादव वोट की बात करें या फिर शाक्य वोट बैंक को लेकर के बात करें। और एक तरफ रघुराज शाक्य भी पूरी तरीके से अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त नजर आ रहे हैं डिंपल यादव ने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं मैनपुरी में, उन्होंने खुद भी कमान संभाल रखी है और लगातार लोगों से मिल रही हैं, अपनी पार्टी की आगामी योजनाओं को बता रही हैं, अपने विजन को बता रही हैं कि अब आगे आने वाले सालों में किस तरीके से पार्टी का क्या कुछ लेआउट है, पार्टी किस मुद्दों को लेकर के, किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिनको लेकर के फिलहाल जा रही हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता, अपने सहयोगी संदीप खेर की तरफ। संदीप, सुप्रभात। चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं, लगातार हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कभी प्रत्याशी के चयन को लेकर, कभी सूची आ रही है। लेकिन अब आज अखिलेश यादव और शिवपाल की मुलाकात भी होगी। दूसरी तरफ शिवपाल ने भी कहा है कि वो पूरी तरीके से प्रचार करेंगे। डिंपल खुद चुनावी मैदान में है। कितना और रोमांचकता पैदा कर रहा है उपचुनाव, संदीप? बिल्कुल आलोक, देखिए ये कह सकते हैं कि मैनपुरी हो चाहे खतौली और उसी के साथ साथ रामपुर के उपचुनाव के प्रत्याशियों की नाम की जब से घोषणा हुई थी तब से राजनीतिक गलियारों में कह सकते हैं इसको लेकर सरगर्मी तेज हो गई। हालांकि सबसे ज़्यादा जो प्रतिष्ठा का विषय है देखिए वो सभी के लिए अगर बात करी जाए मैनपुरी का ही है। अब जिस तरीके से देखिए शिवपाल सिंह यादव ने कहा है, ये कहा गया है कि अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात करेंगे और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शिवपाल यादव का नाम भी देखिए सबसे आगे हो। और जब से उनका नाम जाहिर हुआ था तब से कहीं ना कहीं से कई लोगों के कह सकते हैं कि खेमे में खलबली भी मच गई थी। अब शिवपाल यादव ने कल जसवंत नगर में जिस तरीके से उन्होंने बैठक करी थी और उसमें भी उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन अंदर खेमे से देखिए जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं आलोक, उसमें शिवपाल यादव ने अपने समर्थकों को डिंपल यादव के समर्थन में वोट देने की मांग करी है। और अखिलेश यादव ने देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मांग की है। मैं संदीप आपके पास आऊंगा, संदीप आपके पास आऊंगा। मैनपुरी से प्रवीण भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण, मैनपुरी की जनता के दिल में इस वक्त क्या चल रहा है प्रत्याशियों के चयन को लेकर के, चाहे वो रघुराज शाक्य को लेकर के हो या फिर डिंपल यादव को लेकर के हो?
आलोक जी, दरअसल मैनपुरी की अगर हम बात करें तो इस समय उपचुनाव जो है रण बन चुका है, जहां एक बड़ा खेमा जिसे हम समाजवादी पार्टी का कहते हैं वो लगातार डोर टू डोर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है और डिम्पल लगातार लोगों के घर घर जाकर वोट मांग रही हैं अपने पक्ष में, और ये कह रही हैं कि हम जो नेताजी ने असली श्रद्धांजलि वो तब होगी जब नेताजी को हमें विरासत सुरक्षित की जाए। वहीं कल जब वो अपने जो समर्थक थे उनसे बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा कि बहू को जिताना है, सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब बहू को जिता के हम उनसे अपने अपील की। अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो जहां भी जगह होती अचानक पहुंच जाते हैं और वोट की बात करते हैं, क्योंकि ये समाजवादी का गढ़ रहा है। और अब जो चुनाव जो है, एक तरफ तो बहु और शिष्य की लड़ाई है, लेकिन ये भी एक जनादेश जा रहा है कि शिष्य ऐसा जिसने गुरु से सब कुछ गुर सीखे हैं और उन्हीं के विपक्ष में आज खड़ा हो गया है उसी परिवार को, और शिष्य ऐसा कि जो खुद को गरीब किसान की दुहाई देता है वहीं करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर रखी है। ऐसा गरीब शिष्य तमाम जब हम क्षेत्र में जाते हैं तो सिर्फ लोगों को सम्मान के भाव से नेताजी को देखा जाता है और नेताजी के पक्ष में ही लोग झुके हुए हैं। और जिससे भी बात करेंगे क्षेत्र में आप तो एक ही बात निकलती है कि अब की बिल्कुल बात प्रवीण, आपने बहुत सही कहा कि क्षेत्र में जिससे भी बात की जाएगी, और ये बात समाजवादी पार्टी पहले भी कह रही थी कि जनता के दिल में क्या चल रहा है। जनता खुद चाहती कि परिवार का ही कोई सदस्य सामने आए प्रत्याशी के रूप में, और डिंपल यादव का नाम इसीलिए अखिलेश यादव ने सामने लाए। लेकिन परिवारवाद का दूसरी तरफ अन्य दल जो है वो किस तरीके से आरोप लगा रहे, लेकिन जनता के दिल में क्या है इसको आप बखूबी हमारे दर्शकों को बता सकते हैं प्रवीण। अगर समाजवादी परिवार की बात करेंगे, नेताजी की बात करेंगे, तो हमेशा ये आरोप लगता रहता है कि ये बड़े घराने के लोग हैं और हम इनसे कहाँ मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तमाम चुनाव में देखते आए हैं, ये क्षेत्र में जब निकलते हैं तो व्यक्ति एक आवाज दे दे तत्काल उसके घर पहुंच जाते हैं। ऐसा जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं राजनीति स्तर तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम इनके जो अभी कल जब भाजपा के प्रत्याशी रघुराज साक्य ने नामांकन किया था तो जनता से पूछा गया था तो साफ सा उनका कहना था कि ये वही व्यक्ति हैं जो भाजपा ने अपने कार्यकर्ता को किसी को हिम्मत नहीं दिखा पाई, अपना कार्यकर्ता तो नहीं उतार पाई, उनके ही दल से आयात किया हुआ उनके ही शिष्य को मैदान में उतार दिया है। तो तमाम ऐसी बिल्कुल तमाम सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। प्रवीण, मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक बार संदीप के पास रुक कर रहा हूं। संदीप, जिस तरीके से स्टार प्रचारकों की अगर बात करें जो लिस्ट जारी हुई, शिवपाल यादव का नाम सबसे ऊपर है, और ये मैं बड़ी राजनीतिक सवाल आपसे कर रहा हूं और दूरदर्शिता वाला सवाल संदीप, क्योंकि आप इन सवालों के बखूबी जवाब देते हैं गहराई में जाकर के। बात शिवपाल यादव के ऊपर सारा का सारा दारोमदार समझिए, क्योंकि शिवपाल यादव जो हैं अगर प्रचार करते हैं तो ठीक है, नहीं प्रचार करते हैं तो भी अखिलेश यादव के पास कहने के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए, मैंने तो बड़ी जिम्मेदारी दी थी। देखिए बिल्कुल आलोक, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिवपाल यादव का जिस तरीके से कनेक्शन वो चाहे मुलायम सिंह यादव के साथ रहा हो, हालांकि मुलायम सिंह यादव हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वहीं पर उनका कनेक्शन देखिए समाजवादी पार्टी से भी रहा है, क्योंकि वो भी फाउंडर उनके मेंबर रहे हैं। समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में शिवपाल सिंह यादव का भी उतना ही हाथ है जितना मुलायम सिंह यादव का हाथ रहा था। तो ऐसे में देखिए कहीं ना कहीं से कहते हैं कि एक चाहे वो परिवार के प्रति जो हमारे एक इमोशनल सेंटीमेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पर काम आ ही जाते हैं। अब अखिलेश यादव को भी देखिए ये बात पता थी कि अगर हम मैनपुरी से किसी और को चुनाव लड़ाते हैं तो सबसे पहली बात तो वहां की जनता का उसको समर्थन नहीं मिलेगा, और उसी के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव भी उस प्रत्याशी को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ऐसे में उन्होंने कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे प्रत्याशी को उतारकर ये भी साबित किया है कि हमने जो मुलायम सिंह यादव की सीट थी उस पर समाजवादी पार्टी के परिवार के प्रत्याशी को उतारा, और उसी के साथ साथ उन्होंने शिवपाल यादव की नाराजगी को भी कम करने का काम किया। और देखिए खुलकर सामने आ रही है कि
डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाए हुए 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक शिवपाल यादव ने खुले मंच से कहीं से भी डिंपल यादव का विरोध नहीं किया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप बिल्कुल लोगों को विरोध वोट नहीं किया, दीजिए इसे या भी फिर बड़ी आप लोगों के दूरदर्शिता समर्थन में के तौर वोट पर नहीं देखा करिए। जा सकता है। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और प्रवीण